तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नजमा के व्लॉग पर, जहाँ पर नजमा ने बताया है, इनफैक्ट व्लॉग नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, बातचीत है, चिट चैट है, और उसमें ये बताती हैं कि किस तरह से जो फौजिया है उसका रिश्ता हुआ, किस तरह से जो रिश्ता है टूटा, अम्मा की क्या सिचुएशन रही, अम्मा का कितना अमल दखल है, सितारा के क्या मामलात हैं, और आखिर जो परेशानी है वो शुरू कहाँ से हुई, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा मेरा अपना तज्ज़िया है, मेरी अपनी एनालिसिस है, वो आपके साथ रखूँगी। लेकिन उससे पहले मीनवाइल जब राबिया ने वीडियो अपलोड किया था ना, तो मैंने तभी उनका व्लॉग देख लिया था और सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट जिसकी वो हेल्प कर रही थीं, जिसको वो राशन दे रही थीं, जो भी वो लेडी थी, जो भी वो खातून थी, उसके फेस को उन्होंने एक फ्लावर के इमोजी के साथ कवर कर दिया। और यही वो चीज़ है ना, अगर हम इस्लाह करना चाहते हैं, अगर हम किसी को करेक्ट करना चाहते हैं और वो उस चीज़ को पिक कर लेता है, तो ज़बरदस्त वाली बात हो जाती है और बहुत खुशी होती है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे इस क्रिटिसिज़्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया, आपने इस चीज़ को समझा, है ना? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सीखने और सिखाने के अमल में हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हम आपसे भी सीखते हों, ऐसा भी है ना? हर इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो हमारा प्यारा दीन है ना, दीन इस्लाम, उसमें सख्ती से मना किया गया है अपने ख़ानदान पर, अपने हसब-नसब पर फ़ख्र करना। तो दैट्स द रीज़न, खुदा ना करे मैं आपके घराने को बिल्कुल भी कोई एक कहते हैं ना, जिस तरह से भी नज़्मा आकर कहें या कोई एक्स वाई ज़ी कहे, मैं बड़ी ना डरती हूँ ऐसी बातें करने से, मुझे बड़ा डर लगता है ना? क्योंकि इस्लाम ने मना किया है कि अपने हसब-नसब पर फ़ख्र जो है वो नहीं करना है, तकब्बुर जो है वो नहीं करना है, खुद को बहुत बेहतर, खुद को बहुत आला नहीं समझना है, इनकिसारी इख्तियार करनी है, आजिज़ी इख्तियार करनी है। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है उसकी तशहीर को रोकना है, उसको तरीके से समझाना है। हो सकता है आपके समझाने से जो सामने वाला है वो बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर ले। तो सच में बहुत खुशी हुई राबिया, और जज़ाक अल्लाह अगर आपने मेरी इस बात को समझा है तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नजमा की वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि नजमा पर बहुत सारे सवालात उठे थे। बट स्टिल मेरा आपसे सवाल है नजमा, आपकी जो दादी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, मरहूमा हैं, उनको आपने क्यों मुद्दा बनाया? उनको आपने क्यों लेकर के आया और फिर आपने क्यों कहा कि जो गैरत है वो माँ पर आती है और जो गैरत है वो बहन पर आती है, उन दोनों का क्या कसूर, है ना? आपकी फूफी पता नहीं हयात हैं, नहीं हयात, सच में मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दादी तो हयात नहीं है। तो इस तरह की बातें करके आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया है। इवन मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो शाह के दादा के साथ खुदा ना खास्ता उनकी कोई मैरिज हुई थी, इस तरह की बातें जो हैं वो चल निकली हैं, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत क्या थी? अपने ऊपर कौन कीचड़ उछालता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आखिर आप करना क्या चाहती थीं और क्यों इस तरह की बात आपने मरहूमा के लिए की, जो आपकी भी दादी हैं, आपके जो वालिद हैं, उनकी माँ हैं, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले सच में बहुत अजीब हैं। आपने इसकी कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी। गुस्सा था, तो गुस्सा उतारतीं। जिसने आपको बोला, आप उसको बोलतीं। लेकिन अपनों को इस तरह से कौन ड्रैग करता है? मैं इस चीज़ पर सच में बहुत हैरान हूँ। फिर नजमा कहती हैं, ये अम्मा पर उनका लास्ट रिएक्शन या लास्ट वीडियो होगी। ये क्या बात हुई? आप कौन-सा अम्मा को ट्रोल कर रही हैं या आप कौन-सा अम्मा को ट्रोल करवा रही हैं? क्या आप ये चीज़ एक्सेप्ट करती हैं कि आपकी वीडियोज़ की वजह से अम्मा और सितारा ट्रोल होती हैं, जो आपने ये कहा कि ये आज आपकी लास्ट वीडियो होगी। फिर ये कहती हैं कि अम्मा उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, ये हिस्सा उनको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके सुकून से ज़िंदगी गुज़ारने का है। लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि उमर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई और सितारा और जो अम्मा हैं, वो शादी में बिज़ी रहीं और वो ज़रा-सा भी अपने पोते को और अपने भांजे-भतीजा जो भी है सितारा का, उसको देखने नहीं आई। तो यहाँ पर नजमा का कहना था कि सितारा बहुत तरीके से अम्मा को लेकर चल रही है, मिस्टर साजिद को लेकर चल रही है, सौतन को लेकर चल रही है। मतलब सितारा की बुरी नहीं बनना चाहती नजमा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लाकर नहीं रखी जाती, हर चीज़ सोशल मीडिया पर लाकर रखने की नहीं होती। वाव! है ना? स्लो क्लैप्स इसके लिए।
मतलब जो चीज़ लाकर रखने की नहीं है नजमा, वो आपने लाकर रख दी, अपनी दादी को मुद्दा बना दिया। सच में बहुत अफ़सोस की बात है। और जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों रिश्तेदार हैं, आप लोगों का मिलना-मिलाना, एक-दूसरे के घर आना-जाना, यही तमाम तर चीज़ें तो लोगों ने देखी है और यही तमाम तर चीज़ें जिसके लिए लोग अवेयर करते रहते हैं। सितारा, नज्जों से बचना, नज्जो आ गई तो तुम्हारे घर में जो है वो साँप निकलना स्टार्ट हो गए, जादू रख के चली गई, तावीज़ करके चली गई। अब लोग रुबीना के पीछे पड़ गए कि जब रुबीना बाजी आती हैं, तो वो सितारा के घर में कुछ ऐसा करके जाती हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि जहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा होता है और फिर डीडी जो है वो एक्टिव हो जाता है। लोग क्यों भूल गए कि जो सितारा हैं उन्होंने डीडी का जो बेटा है यूसुफ, उसको लेकर अपनी बेटी बनाया था। वो सिर्फ़ फ़ातिमा का तो बेटा नहीं है ना, बेटा तो वो डीडी का भी है। और उस टाइम डीडी का क्या रिएक्शन आया था कि अभी किसी ने ये बात कही है कि वो यूसुफ है, या कहीं से ये कोई एक पॉइंट उठा है। आप देखें सितारा कंटेंट बना रही है, मतलब उनका बेटा बेटी बन गया था, उनको उस पर भी एतराज़ नहीं था, सितारा के कंटेंट के लिए उनको ये भी कबूल था, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बेसिकली नजमा और डीडी की अपनी लड़ाई है और दोनों अलग-अलग तरह से जो अपना एक ग्रज है ना वो निकालते हैं। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का पलड़ा भारी होता है। जब फारूक की एंट्री होती है तो डीडी मचल जाता है। जब डीडी की एंट्री इन अ सेंस हुई तो है, मुझे तो यही लग रहा है, या फिर उसके बीवी बच्चे को थोड़ा प्रोटोकॉल मिलता है तो इधर से नजमा का एंगर वो सामने आता है ना? तो नजमा साहिबा, बात ये है कि यूट्यूब पर जो चीज़ दिखाने वाली है वो वही है जो आप लोग छुपा रहे हैं। यानी आप लोगों का मिलना-मिलाना, और जो चीज़ नहीं दिखाने वाली है वो है आपके घराने के राज़। चाहे वो आपसे रिलेटेड हैं, चाहे वो डीडी से रिलेटेड हैं, सच हैं, झूठ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है ना। कहानियाँ भी तो बहुत चलती हैं। मतलब नई-नई कहानियाँ, नए-नए किरदार, नए-नए अफ़साने निकल कर के आते हैं। तो मैं ये वाली बात करना चाह रही थी। फिर नज़्मा कहती हैं कि अम्मा के बारे में लोग कहते हैं अम्मा को लेकर आओ, तो अम्मा सर्दियों में आएँगी। सितारा उनका बहुत अच्छे से ख़्याल रख रही है और पहले अम्मा गाँव में रहती थीं गर्मी में, लेकिन जब से वो मदीना गई हैं तब से वो एसी में रही हैं और उनकी आइज़ का प्रॉब्लम वहीं से था और बहुत मुश्किल होती थी। जब वो किचन में काम करती थीं तो उनकी आँखों में पसीना आता था। तो ये कहकर तो मुझे लगता है नज़्मा, आपने सितारा को दोबारा से दुविधा में डाल दिया है, दोबारा से ट्रबल में डाल दिया है, मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सितारा के घर पर आँखों के इन्फेक्शन के साथ अम्मा जो हैं, वो कुकिंग करती हमें नज़र आई थीं। वो तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सितारा को प्रेशराइज़ किया। लोगों ने कहा सितारा अम्मा का ख़्याल रखो, अम्मा बहुत कमज़ोर हो रही हैं, लिटरली वो कमज़ोर हो रही हैं। आप उनके हाथ देखें, वो वैसी नहीं है जिस तरह से एक पहले थी ना, एक शहडोल बिल्कुल तनोमंद लगती थी, अभी वो थोड़ा-सा ढलकी-ढलकी सी लगती हैं, अचानक से लगने लगी हैं। तो सितारा ने फिर नानी अम्मा का इंतज़ाम किया है ताकि अम्मा को प्रॉपर रेस्ट मिल सके कुकिंग से, है ना? तो नज़्मा ने ये वाला पॉइंट भी हाइलाइट कर दिया। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये कहती हैं कि बेसिकली जब पहला वाला घर था सितारा का, पिंडी वाला, हम सबको ही पता है, तो वहाँ पर अनु बहुत ज़्यादा आती-जाती थी सितारा के घर। तो जो मामू हैं रमज़ान के अब्बा, उन्होंने अनु के रिश्ते की बात की। सितारा ने कहा इस तरह से है तो आपका क्या कहना है? तो फ़ारूक ने कहा जो अम्मा का हुक्म, जो अब्बा का हुक्म। मतलब सितारा ने एक रिश्ते की तजवीज़ रखी थी अकॉर्डिंग टू नजमा, और नजमा ने ये कहा कि जो बच्चे हैं उनका फ़ैसला इनके अम्मी-अब्बू करेंगे। मतलब कौन? चाचा और फिर अम्मी, है ना? लेकिन चाचा बेचारे को तो फ़ातिमा की जो शादी हुई थी उस तो जो फ़ातिमा की शादी है उस पर जो आपके वालिद की इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई थी, जो तमाशा मचा था, जो चाचा ने भी आपके जो समधी हैं, जो आपकी समधन हैं, उनके साथ जो भी कुछ किया था, वो भी उस टाइम सब लोगों ने देखा था। बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें रॉन्ग गई। तो ख़ैर नजमा, आप कितना ज़्यादा अहमियत, कितना ज़्यादा वैल्यू देती हैं अम्मी-अब्बा को, ये तो अल्लाह जानता है और आपका दिल जानता है। कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो से जो मैं हाइलाइट कर दूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू में कहा कि मुझे लगता है इस घर में जो नज़्मा का सकून है वो वाबस्ता है भाई-बहन के साथ। नज़्मा मुझे बड़ा अजीब लगता है। देखें, घर तो अम्मा का है ना, चाचा और अम्मी, ये 2 लोग हैं जिनका ये घर है ना? चाचा का दावा है उनकी ज़मीन है, उनका घर है, बीवी आकर रहेगी तो मैं उसको ये दूँगा, और आपका दावा
है कि मतलब अम्मी का घर है ना, और अम्मी का सब कुछ है, तो चाबी अम्मी के पास क्यों नहीं है, मिल्कियत अम्मी की क्यों नहीं है, मर्जी अम्मी की क्यों नहीं चल रही। चाचा ने आपको कहा था आप आओ, घर को खोलो, साफ सुथरा करो, थोड़ा सा देखभाल करो, उसके बाद चले जाओ। बट जिस तरह से आपका एटीट्यूड है वो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ कभी कभार ये वाला जो मामला है वो भी हो जाता है ना। तो नजमा ने कहा उनके गेस्ट आए हुए थे। नजमा, आप तो यहाँ अपना क्वालिटी टाइम, मी टाइम गुजारने आई थी, तो गेस्ट कौन थे, है ना। सवाल तो फिर उठता है, और अगर गेस्ट हैं तो वो तो आपके अपने घर में होने चाहिए थे, जो जो आपका मेन घर है, जहाँ की आप मालकिन हैं, है ना। तो उस घर में होने चाहिए थे, वहाँ उनकी मेहमान नवाजी करती। ये तो अम्मी और चाचा का घर है, और उनकी एब्सेंस में इस तरह से उसको इस्तेमाल करना, फिर क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ जायज़ है, या फिर आप अपना पावर शो कर रही हैं कि रोक सको तो रोक लो, है ना, कि मैं भी अपने आप में एक दबंग लेडी हूँ। मुझे ये वाली बात लग रही है। मतलब मीठा मीठा सपोर्ट कर जाती हैं अम्मा सितारा, लेकिन अपनी जो पोजीशन है उसका इजहार भी आप साथ ही साथ करती मुझे नज़र आ रही हैं दिस टाइम, है ना। फौजिया के रिश्ते की बात क्लियर है, आपने पहले भी ये बात कही थी कि जब दोबारा से रिश्ते की बात छेड़ी थी मामा ने, तो उन्होंने ये कहा था, बल्कि नहीं, दोबारा से नहीं छेड़ी थी, जो बात ख़त्म की थी उस टाइम आपने बताया था कि जो लड़का इकराम है वो 10,000 रुपये ख़र्चा देगा और लड़की जो है वो ससुराल में रहेगी। और आपको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि जो बेटी है वो ससुराल में रहे। बस्ती में अभी आपने बताया अपने लोगों के झगड़े बहुत हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ बहुत हैं, और वहाँ पर कोई आपका अपना नहीं है, मतलब आपके मैके से कोई अपना नहीं है, जहाँ तक मैं ये बात समझ पाई हूँ, जो कि उसको संभाल सके, कुछ इस तरह की बात है ना। तो वहीं पर कुछ ही कदम पर तो क्या कहते हैं, अलिशबा लोगों का भी है ना सिलसिला, मतलब वो भी तो फातिमा की जिठानी लगती है ना अलिशबा, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सास ससुर हैं, आपकी समधी हैं, समधन हैं, मतलब अलिशबा और फातिमा के जो सास ससुर हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो बिल्कुल तन्हा है, लेकिन खैर आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। और ठीक बात है कि बेटी कोई बोझ थोड़ी है कि उसको इन शराइत पर आप ब्याह देंगी। फिर ये कहती हैं कि जो हलीमा का रिश्ता लगा था ना, तो जो मामा मामी है, जब रमज़ान के बेटे की डेथ हुई थी, अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र दे, और बच्चा जो है सच में वो बड़ा एक दुखी मोमेंट था। तो जब ये लोग अफसोस के लिए गए थे तो मामा मामी ने उस मौके पर कहा था कि दोबारा से अनु का रिश्ता दे दो, लेकिन नजमा और फ़ारूक ने कहा था हम सोचते हैं, और अभी तो अफ़सोस करने आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम उसको रानी बना के रखेंगे, उसके नौकर बन के रहेंगे, ये तक बात कर दी। और उन्होंने कहा कि जो हलीमा है ना, उसका जहाँ पर रिश्ता किया था बेसिकली वो लड़का ठीक नहीं था। तो इन लोगों ने कहा तुम ऐसा करो अपनी बहन भी दे दो। तो इनको ऐसा लग रहा था मामा मामी को, अगर वो उसकी बहन को लड़के की अपने घर के लिए बतौर बहू मांगेंगे तो वो लोग मना कर देंगे, बट उन्होंने तो खुशी खुशी दे दिया, और ये लोग भी दुआए खैर और ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने भी कर दी, और फिर अचानक से रिश्ता ख़त्म हो गया। ये कोई फ़िलॉसफ़ी समझ नहीं आई, फंडा समझ नहीं आया। खैर दोबारा जो रिश्ता आया उसमें भी शायद यही तमाम तर बातें थी कि जो लड़का है वो कहाँ रहेगा, जहाँ पर काम करता है अकेला रहेगा, 10,000 रुपये खर्च भेजेगा। फौजिया का घर अलग बन रहा है, वो जो अभी माशाल्लाह बन रहा है। खैर नजमा ने कहा उसे कोई परेशानी नहीं है, फौजिया हो या सनिया हो उसका नसीब है, उसके माँ बाप भी वहाँ रहते हैं, और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर फौजिया के लिए ठीक नहीं था तो सनिया के लिए ठीक है। अल्लाह पाक दोनों बच्चों को खुश रखे, ये एक अच्छा जेस्चर है और अच्छी बात है। फिर ये कहती हैं जब तक इनकी जो बेटी है वो 20 या 25 साल की नहीं हो जाती, ये शादी का सोचेंगी भी नहीं। और बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं गिरदो नवाह में, जिसको सुनकर बहुत डर लग रहा है। शगुफ्ता एजाज की इन्होंने कोई पोस्ट है उसका रेफरेंस भी दिया कि ऐसा करो कि अपनी बेटी को कोई घर बना कर दे दो और दामाद खरीद लो। आप कुछ भी कर लें, किस्मत जो है ना उससे कोई फ़ाइट नहीं कर सकता। तो अच्छी किस्मत की जो दुआ है बस वही मांगे। आप जितनी तहकीक कर लें लड़के के बारे में, आप जितना रिसर्च कर लें, इधर से पूछ लें उधर से पूछ लें, कभी भी
जब तक वास्ता नहीं पड़ता ना, जब तक ज़िंदगी शुरू नहीं होती, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता कि बेसिकली असल में मामलात क्या हैं। वो जो आप पिंडी का वाक़या रेफ़र कर रही थी, वो एक नस्ट का प्रोफ़ेसर है, जिसने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से, एक ज़ाहिर-सी बात है, किसी के हाथ बंधे हुए हों तो वो खुद को तो नहीं मार सकता, लाज़मन वहाँ पर मौजूद लोगों में से ही जो ससुर मौजूद था, शौहर मौजूद था और एक उनका हाउस हेल्प मौजूद था, उनमें से ही कोई है। और बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि वो जो प्रोफ़ेसर था वो कोई साइको भी था और अजीब-अजीब किस्म के जो लेक्चर्स देता था अपनी क्लास में, तो क्वेश्चंस पूछता था कि अगर किसी की बीवी का अफ़ेयर हो या अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी से नाराज़ है, तो क्या वो बीवी को मार सकता है, क्या कर सकता है, ये कर सकता है। तो वो एक अलग मेंटालिटी थी और अल्लाह ना करे किसी का वास्ता ऐसे लोगों से पड़े। तो ये तमाम तर बातें भी अपनी जगह एक वैल्यू रखती हैं। तो ख़ैर नजमा ने जो बात बताई वो तो बड़ी सीधी और सिंपल है और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, इनका ये कहना था कि अम्मा और सितारा को कुछ भी मत कहें, ये जो रिश्ता मना किया गया है, ये नजमा और फ़ारूक की तरफ से किया गया। तो फिर नजमा, अगर अम्मा की बात को ही वैल्यू देना आप कहती हैं, तो फिर अम्मा की बात तो मानना चाहिए थी। चाचा की बात को वैल्यू देना कहती हैं, तो फिर चाचा की बात तो मानना चाहिए थी। कहने में और करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। ये कहिए कि जहाँ आपको लगता है कि उनकी बात में वज़न है, उनकी बात वैल्यू रखती है, वहाँ पर हम सुनते हैं। जहाँ हमें लगता है कि उनकी बातों में मतलब वो चीज़ें नहीं हैं, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं है, जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो फिर ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि फ़ातिमा के पीछे लोग पड़े हुए हैं और फ़ातिमा का भी घर बर्बाद करना चाहते हैं। अगर किसी के पास एक सिंगल वॉइस नोट भी है, जिस तरह कहा जा रहा है इनके दामाद का है, तो चला दो। हेटर चला दें, सपोर्टर चला दें, कोई भी चला दे। फिर कहती हैं कि इनको ब्लॉक किया गया है, तो जो ब्लॉक किया गया है वो लिस्ट भी तो होगी ना ब्लॉक्ड नंबर्स की, तो वो लिस्ट का स्क्रीनशॉट लगा दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अम्मा ने कब गालियाँ दी हैं वो वॉइस भी चला दो। तो ये सारे चैलेंजेस ये छोड़ के गई हैं डीडी के लिए। अब देखते हैं कौन जो है वो यहाँ पर प्रूफ लगाता है, कौन जो है यहाँ पर खामोशी इख्तियार करता है। एक बार फिर मुद्दे ने हाइप पकड़ी है, तो देखते हैं कब तक ये मुद्दा हाइप पे रहता है और कब जाकर ये कूल डाउन हो जाता है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।